नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा बिना किसी किंतु परंतु के उसी सांप्रदायिक उन्माद का नतीजा है जो तब तक काबू में रहती हैं जब तक सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें मौजूद नहीं होती हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान रविवार को शाम में हिंसा शुरू हुई और सोमवार सुबह होते होते बहराइच के आसपास के कई गांव के इलाके में फैल गई। सांप्रदायिक दिमाग में बीमार हो चुके लोगों ने अस्पतालों को जला दिया, घरों को जला दिया, दुकानों को जला दिया, शोरूम को जला दिया। दुर्गा पूजा या किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान का मकसद हमारे भीतर उन्माद पैदा करना नहीं होता है। हमारे भीतर विवेक की जगह किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति नफरत की आग दहकाना नहीं होता है। किसी भी धर्म का मकसद इंसान को इंसानियत से दूर कर जानवर में तब्दील कर देना नहीं होता है। यह सारी बातें कहने में जितनी आसान लगती हैं, जितनी प्रवचन सरीखा लगती हैं, मगर जीवन में इन सारी बातों को अपना लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसकी वजह यह है कि हम बचपन से लेकर के पूरी जिंदगी धर्म के प्रचार को ही धर्म मानकर चलते रहते हैं। प्रचार में मौजूद उन्माद को ही धर्म मान लेते हैं। झंडे को, तिरंगे को, मंदिर को, मूर्ति को, इसी को ही धर्म मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी यात्रा के यात्री नहीं बन पाते जहां पर किसी भी विषय वस्तु के मर्म तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसीलिए पूरी जिंदगी वह धर्म के मर्म को नहीं समझ पाते हैं। जो समाज गरिमापूर्ण जीवन जीने से जितना दूर होता है, उसके पास ना तो समय होता है और ना संसाधन होते हैं और ना ही ऐसी संगत होती है कि वह किसी भी तरह के प्रचार के जाल को तोड़ने का हुनर सीख पाए। ऐसे में राजनीति के मैदान में अगर ऐसी राजनीतिक पार्टियां हावी हों जिनका मकसद ही समाज की आलोचना की निगाह को तोड़कर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना हो, तब समाज बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ता है। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में, भारत में यही हो रहा है। पिछले कई सालों के अखबारों की कतरन उठाकर पढ़िए। जब भी रामनवमी आती है, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा का अवसर आता है, तब उसके साथ सांप्रदायिक हिंसक गतिविधियां भी चली आती हैं। सांप्रदायिक उन्मादी मनोवृत्ति उसके कंधे पर सवार होकर के चली आती है। जब त्योहार खुशी के बजाय मातम की आहट देने लगे तो इसे समाज का बर्बाद होना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पिछले कुछ सालों से पर्व और त्योहार के दिन हिंसा का चलन बढ़ चुका है, इसलिए हिंसा के ब्यौरे को देने की जरूरत नहीं है। इनमें एक तरह की उबाऊ एकरूपता सी नजर आती है, मगर फिर भी कुछ संदर्भ देख लीजिए। इस बार के दुर्गा पूजा को ही देख लीजिए। आप उत्तर भारत के किसी भी इलाके में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह की पूजा हो रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने यह एहसास किया होगा कि पिछले कुछ सालों से जब भी कोई हिंदू पर्व आता है तो पूरे शहर को भगवे झंडे में कैद कर दिया जाता है। दुर्गा की मूर्ति का जब विसर्जन का समय आता है तो दुर्गा के प्रति आस्था रखने वाले भक्त को विनम्र बनना चाहिए, शांत बनना चाहिए। दुर्गा उसके लिए माँ के समान है, तो जब उस देवी की विदा करता है वह व्यक्ति तो उसे भावुक होना चाहिए। मगर उन भक्तों में आपको ऐसे कई लोग दिखेंगे जिनके साथ भयंकर उन्माद चल रहा होगा। कई ऐसे दिखेंगे जिनका अबोधपन, जिनका मानसिक कच्चापन उन पर इतना हावी है कि वह लफंगों में तब्दील हो चुके हैं। दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के समय बड़े बड़े डीजे के साथ ज़्यादातर ऐसे गाने बजते हैं जिन्हें आप असल में धार्मिक व्यक्ति हैं तो कभी भी किसी धार्मिक आयोजन पर बजने नहीं देंगे। ऐसे गाने बजाए जाते हैं, ऐसे गाने बजते हैं जिनके शब्द उन्माद में भरे होते हैं और संदेश हिंदू राष्ट्र बनाने का होता है। कहीं कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार गीत तक चलता है। एक नया चलन चल पड़ा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की यात्रा में तिरंगा झंडा लेकर के भी लोग चले जा रहे हैं। दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ चल रहे ज़्यादातर नौजवानों की शारीरिक हाव भाव से साफ पता चलता है कि वह किसी नशे के समंदर में डूबे हुए हैं। कईयों के हाथ में लाठी, तलवार, हॉकी स्टिक ये सब रहता है और ये वो उस समय कर रहे होते हैं जब वो अपनी देवी माँ को विदा कर रहे होते हैं। तो सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब बहराइच के हिंसा को ही देख लीजिए। अखबारों और पत्रकारों की माने तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान
नौजवानों ने मस्जिद के सामने डीजे से बहुत ही आपत्तिजनक गाना बजाया। मुसलमानों ने गाना बजाने का विरोध किया, उसे रोका। कुछ लोग कह रहे हैं कि गालियां भी दी गईं। विवाद बढ़ा, झड़प हुई, हाथापाई हुई। इस दौरान दुर्गा की मूर्ति खंडित हो गई। राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स जबरदस्ती से एक मुसलमान के घर में घुसे। मुसलमानों के घर के ऊपर जो हरा झंडा लगा हुआ था उसको हटाया और वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया। हिंसा की चपेट में राम गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई। राम गोपाल मिश्रा की उम्र 22 साल की थी और अखबारों में छपा है कि जिस परिवार से राम गोपाल मिश्रा आते हैं वह बहुत ही गरीब परिवार है। राम गोपाल मिश्रा की लाश उनके परिवार वालों को सौंप दी गई, मगर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार वाले लाश को लेकर के भीड़ के साथ तहसील में विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान फिर से हिंसा भड़क गई। पुलिस ने हाल फिलहाल इस मामले में 30 लोगों को आरोपी बना करके गिरफ्तार किया है। पूरा बहराइच छावनी में तब्दील हो गया है और जांच चल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपम ने इस मसले पर एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि दुर्गा मां का प्रतिमा विसर्जन कोई आकस्मिक घटना तो है नहीं। आमतौर पर पुलिस प्रशासन कई दिनों से उसकी तैयारी में जुट जाता है, तो बहराइच में यह जिम्मेदारी किसकी थी? अगर विसर्जन यात्रा में किसी ने बाधा डाली तो उसको पकड़ करके समाज से अलग थलग कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर गोपाल मिश्रा नाम का नौजवान किसी की छत पर चढ़ करके झंडा हटाने लग गया तो वहां मौके पर उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर किसी ने गोपाल मिश्रा को दबोचकर उसे मारना चाहा तो यहां हस्तक्षेप करके शांति बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? घटना में शहर में हिंसा ना फैले, घटना के बाद शहर में हिंसा ना फैले और आम हिंदू और मुसलमान परिवार इसके शिकार ना हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? शहर में रात भर तनाव और आक्रोश के बाद अगले दिन फिर से हजारों लोग एकत्रित ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? पूरे मामले में जितने भी अपराध हुए, दोषियों को उसकी सजा देकर समाज को विश्वास में लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हर किसी को पता है कि ये सारी जिम्मेदारी मौजूदा वक्त की सरकार यानी भाजपा सरकार, उसके प्रशासन की थी। लेकिन जहरीले लोग टीवी चैनल पर बैठ करके विपक्ष ने षड्यंत्र रच दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सत्ता में बैठे इन बेशर्मों के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, यह अनुपम कह रहे हैं। असल में भाजपा ने बेरोजगार नौजवानों की फौज को उन्मादी भीड़ का हिस्सा बनाने का काम किया है। सांप्रदायिक हिंसा होती है तो किसी गरीब परिवार का गोपाल मिश्रा इनकी राजनीति का शिकार हो जाता है, लेकिन समाज को आग में झोंकने वाले भाजपा के नेता अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, इन पचड़ों से दूर रखते हैं, अंततः रोते बिलखते हैं। गोपाल मिश्रा जैसे युवाओं के माँ बाप, भाजपा की पूरी राजनीति ही देश की जनता को आपस में लड़ा करके तनाव पैदा करके होती है। यह तो अखबारों में छपी बातें हैं, स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बताया होगा अखबारों में वह छपा होगा और उस पर दी गई एक जायज प्रतिक्रिया है जो विपक्षी पार्टी की तरफ से आई है। मगर इस तरह की घटनाओं में सच क्या है, यह पता लगाना नामुमकिन के हद तक मुमकिन होता है। पता ही नहीं चल पाता, बहुत मुश्किल से पता भी चलेगा और फिर से वो वाद विवाद बढ़ेगा कि किसने पहले किया, क्या किया, किस तरीके से किया। लेकिन पर्व और त्योहार पर हिंसा क्यों हो रहा है, यह हम सब के आंखों के सामने मौजूद है। इसका वही कारण है कि धार्मिक होने की बजाय लोग मुसलमानों से नफरत करने के गिरोह में तब्दील किए जा रहे हैं। इतिहास से लेकर अब तक भारत में ऐसी अनगिनत दरारें मौजूद हैं जिन्हें तीखा कर हिंदू और मुसलमान में बांटकर जहर घोलने का खेल बहुत आसानी से कोई भी खेल सकता है। मगर जब सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो संविधान के मुताबिक जिंदगी जीने और कर्तव्य निर्वहन में यकीन रखते हैं, तो हिंदू और मुसलमान के बीच या किसी भी तरह के धार्मिक विभाजन को सांप्रदायिकता में बदलना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। मगर इस तरह के लोग तो इस समय है नहीं। जो सत्ता में जा रहे हैं
उनका काम ही है कि सांप्रदायिकता को फैलाकर सत्ता तक पहुंचना है। जब सत्ता के शीर्ष पर संविधान के मुताबिक जिंदगी जीने वाले और कर्तव्य निर्वहन में यकीन रखने वाले लंबे समय तक शासन में रहते हैं, तब समरसता पनप सकने की संभावना भी पनपती है। इस तरह की सहिष्णुता पनपने की संभावना बन सकती है जहां पर मूर्ति विसर्जन का माहौल ऐसा बने कि किसी भी धर्म के लोग अपने बीच का तीखापन भुला करके पूरी आत्मीयता के साथ शामिल होने की तरफ बढ़े।